हाँ जी, ये है हमारे मनोज त्रिपाठी भाई। जी भाई, राम राम। ये आए हैं जी इंडिया से यूरोप, और जानते हैं कि इनका क्या एक्सपीरियंस है। पूछते हैं इनसे कि इनका क्या एक्सपीरियंस रहा। हाँ जी मनोज भाई। हाँ जी, हाँ जी भाई, राम राम। राम राम जी, बताइए कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा इंडिया से यूरोप आने के लिए। देखिए भाई, सबसे पहले तो इंडिया से यूरोप का जो एक ड्रीम था ना कि यूरोप जाना है, जी तो वो पूरा हुआ। बिल्कुल। और दूसरा होता है कि यूरोप जाने के बाद कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे कंपनी मिलेगी, कैसे क्या करेंगे। जी तो भाजी ये एयरपोर्ट से ही दिमाग में आने लगता है जब हम यहाँ एयरपोर्ट पे उतरे, जी। यूरोप में, लातविया में। तो हम रीगा में हैं, ये लातविया की कैपिटल है। कैपिटल है। और हमको कंपनी ने एकोमोडेशन दे दिया था, पहले से इन्फॉर्म कर दिया था। एयरपोर्ट पे कौन लेने आएगा ये भी इन्फॉर्म कर दिया। जी और बहुत ही आसानी से, मतलब जिसमें परेशान होने की कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ आते ही फ़ोन आपका व्हाट्सएप चालू हो जाता है, वाईफाई से कनेक्टेड हो जाता है, जी। तो आप इमीडिएटली कॉल कर सकते हैं। और ये मैक्सिमम जगह पे वाईफाई कनेक्टेड फ्री है। तो भाई हम यहाँ आए, और यहाँ आने के बाद 2 दिन के अंदर ही हम कंपनी ज्वाइन किए। और कंपनी ज्वाइन करने के बाद अभी हम कंपनी में ही हैं। अंदर वेदर माइनस में टेम्परेचर है बाहर का, लेकिन अंदर बहुत ही अच्छा टेम्परेचर है। बहुत ही, मतलब आप यहाँ पे बिना जैकेट के भी बैठ सकते हाँ, हैं। हीटर वीटर चल रहे हैं ना अंदर बिल्कुल। हाँ, बहुत अच्छा माहौल है। हम्म, और यूरोप में आना, कंपनी ज्वाइन करना, हम्म, वर्क परमिट पे आना, बिल्कुल। सबसे इम्पोर्टेंट है कि और वर्क परमिट पे आना। बिल्कुल बिल्कुल। डी वीज़ा पे आना, लॉन्ग स्टे वीज़ा है। जॉब सिक्योर है। जॉब सिक्योर है, अच्छी जॉब हाँ, है। जॉब अच्छी है बिल्कुल। मतलब मिनिमम, जो अगर मैं डायरेक्ट बात करूं, ज़्यादा ना बात करके, तो 55 यूरो आप पर डे यहाँ कमा सकते हैं। बिल्कुल। ज्वाइनिंग जैसे ही आप ट्रक पे, ट्रेलर पे आते हैं, आफ्टर ट्रेनिंग कंप्लीशन, जी ट्रेनिंग, क्लासेस, कोड 95, टीआरसी, सब पेपर वर्क करने के बाद तुरंत आप आएंगे। और इंटरनेशनल ड्राइविंग होती है आपकी, इसमें आप कई कंट्री ऑल मूव करके यूरोप में घूम सकते हैं ना घूम गाड़ी से। सकते हैं। जी जी और इतनी खूबसूरत कंट्री है, शांत कंट्री है। बिल्कुल। पब्लिक बहुत कम है, पॉपुलेशन बहुत कम है। हम्म। तो यूरोप किसे कहते हैं, यहाँ आने के बाद पता चला। एक बात मैं आपसे और पूछना चाहूँगा कि आपकी बैकग्राउंड में क्या स्टडी क्या है, आपके उधर क्या काम करते थे, कितना पढ़े लिखे हैं आप, ये भी बताएं हमें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका भाजी। मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, हाँ, डिप्लोमा भी किया हुआ है भाजी। डिप्लोमा किस चीज़ का। ऑटोमोबाइल में डिप्लोमा किया 3 साल। जी। और आईटीआई भी की रखी है भाजी। अच्छा जी। तो आई डिड माई आईटीआई, ग्रेजुएशन, डिप्लोमा। जी पार्ट टाइम मैंने एमबीए भी किया हुआ है। जी और ये मेरी पढ़ाई रही जो मुझे यूरोप आने में अब तक साथ दे रही है। जी। तो इधर आने के लिए आपको किस चीज़ का एक्सपीरियंस आपने दिया उधर, ये हमारी कंपनी को क्या काम करते थे आप। पाजी, मैं शुरू से ही 2007 से ही मेरे को, जब मैंने आईटीआई किया पाजी, तो मेरे को ऑटोमोबाइल लाइन में इंटरेस्ट जग गया। जी ऑटोमोबाइल में टेक्नीशियन का भी काम किया मैंने शुरुआत में। जी फिर मैं मेरे भैया और लोग, कई लोग ट्रांसपोर्ट कंपनी में पहले से हैं, जी तो मुझे भी ट्रांसपोर्ट कंपनी अच्छी लगने लगी। जी तो इंडिया के ट्रक्स में वहाँ पे ड्राइव करना, सब कुछ करना, मेंटेन करना, चेक करना, डिस्पैच करना, जी। माल को रिसीव करना, पहुँचावाना, कोई नुकसान होता है गाड़ियों का तो उसको भी देखना, इंश्योरेंस चीज़ें देखना। तो वो सब चीज़ें मेरे अंदर जागरूकता थी, और बहुत मैं ये सब किया। और गाड़ी हमारी दिल्ली से मुंबई रूट होते थे, जी तो मैं पूरा रूट अपने खुद अकेले ही कई बार कंप्लीट किया विदाउट एनी ड्राइवर। तो उससे थोड़ा सा मुझे चीज़ें मिली, और यही मेरा यहाँ आने तक का सफ़र। यानी कि इसी एक्सपीरियंस के बिहार पे आपका यूरोप का आपको हाँ, वीजा बिल्कुल मिला। बिल्कुल। अगर आपके पास ट्रकिंग का एक्सपीरियंस है तभी आप आ भी पाएंगे। जी जी क्योंकि यूरोप आने पहले ये कंट्री जो है वो पूरा वेरीफाई करती है। जी इस कंट्री की जो हेलो वेरीफाई, एक थर्ड पार्टी कंपनी है, हेलो वेरीफाई। जी ये आपका, अगर आप इंडिया बैकग्राउंड से वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको आपका वो अप्लाई, आपका बैकग्राउंड चेक करना ही करना है। जी तो वो आपके ऑफिस आके भी चेक करेंगे आप सही आदमी है कि नहीं, आपने जो इन्फॉर्मेशन दिया है एम्बेसी को वो सही है कि नहीं, आपका एक्सपीरियंस लेटर, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, और ये सब सही होने के बाद ही आप यहाँ एम्बेसी आपको वीज़ा देगी। यानी कि एक्सपीरियंस जो आपका वो बिल्कुल जेन्युइन होना चाहिए। बिल्कुल जेन्युइन होना चाहिए, हाँ। एकदम एकदम जेन्युइन होना चाहिए। उसमें कोई फेक पेपर नहीं लेंगे बाजी।
अदरवाइज आपका वीज़ा रिफ्यूज हो जाएगा, फिर आप अगली जैसे बार कि परेशान हो इंडिया में जाएंगे। सब लोग बोलते हैं कि किसी ट्रांसपोर्ट से बनवा लो, एक्सपीरियंस क्या जाता है, लेकिन वो श्योर नहीं है वीजा लगेगा कि नहीं भाई, लगेगा। किसी भी ट्रांसपोर्ट से बनाने का वो सब चीज़ें मुझे नहीं पता कैसे होता है, जी, बट इस जुगाड़ में पढ़ने से अच्छा है कि हम काम करके काम एक्सपीरियंस ले करके, लें। बिल्कुल बिल्कुल, गुड पॉइंट आपका, बहुत अच्छा। तो अभी आपका वीजा लग गया, अभी आप इधर आके कैसा महसूस हो रहा है? भाजी वीज़ा तो दिसंबर में ही लग गया था, बस 2 महीना लग गया हम लोग को आने में, फैमिली सेटल करना, सब कुछ देखना। जी जी। फैमिली वहाँ है, हम यहाँ हैं, तो उसको लेके देखना। हम्म, और यहाँ आने के बाद अभी तो हमें 1 हफ्ता ही हुआ है, हम जी, जी। आज इस स्टेज पे हैं कि हम कोड 95 मंडे से स्टार्ट हो रहा है और सारे मेडिकल पेपर हो चुके हैं, इंश्योरेंस का क्लास हो चुका है, ज्वाइनिंग हो चुकी है, और बस ये बहुत फास्ट चल रहा है काम हमारा। और एक चीज़ और है कि ये मनोज भाई जो हैं, ये डायरेक्ट इंडिया से यूरोप आए हैं, ये पहले किसी भी गल्फ कंट्री में नहीं गए अभी तक। हाँ, मैं कभी एज ए ट्रक ड्राइवर। एज ए ट्रक ड्राइवर मैंने कहीं काम नहीं किया हाँ जी। आउट ऑफ इंडिया, मैं कहीं नहीं काम किया, मैं इंडिया में ही काम किया, और मेरा जो रूट था वो दिल्ली मुंबई था। हाँ, तो मैं आई हैव ए 17 कंटेनर इन आवर ऑर्गेनाइजेशन शिवम कार्गो ऑटोमोबाइल्स जी, इन द सिचुएटेड इन नोएडा। तो मैं अपने इंडिया वाले ड्राइवर भाइयों से यही बोलना चाहूँगा कि आप लोग भी इंडिया से यूरोप मूव हो सकते हैं। आप पढ़े लिखे होने चाहिए, आपको इंग्लिश अच्छी आनी चाहिए, जैसे हाँ, मनोज भाई को आ रही है। ये इम्पोर्टेंट है कि अगर आप यूरोप आ रहे हैं तो आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपको बहुत हाई क्लास इंग्लिश चाहिए, जैसे 7 बैंड 8 बैंड जैसा इंग्लिश चाहिए, ऐसा नहीं है। इंग्लिश, हाँ, आपको अगला बंदा कम्युनिकेट कर रहा है तो वो समझ में आना चाहिए, और आप अपनी बात रख पाए वो समझ में आना चाहिए। जी तो जी, इंग्लिश की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पेपर वर्क भी इंग्लिश में ही है, बिल्कुल बिल्कुल। चाहे जो भी पेपर वर्क है वो सारे इंग्लिश में है। जी जी। तो भाइयों, आप भी अपनी तैयारी कर लो, एक्सपीरियंस जेन्युइन होना चाहिए आपके पास, और इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, तो आप भी यूरोप मूव हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आराम से हो सकते हैं। तो ठीक है मनोज भाई, आपसे बात करके हमको बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच ब्रदर। Okay, sir. थैंक यू सो मच।